मेरा कैश, चांदी का सामान था, सब कुछ मेरे कीमती, मतलब जो भी मेरे यूटेंसिल्स थे सब कुछ वो ले गए। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। दिल्ली में जो लोग हैं वो अपार्टमेंट्स क्यों लेते हैं या कहीं और भी लोग अपार्टमेंट्स क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं ताकि उन्हें सिक्योरिटी मिले रहे। जिस चीज़ का उन्हें डर रहता है चोरी का, वो अपार्टमेंट्स में कम हो, इस वजह से वो अपार्टमेंट्स लेते हैं। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के द्वारका में, जहाँ अक्षरधाम अपार्टमेंट्स में एक चोरी का मामला सामने आया है। जी हाँ, ये चोरी रातों रात हुई है। वो लोग कहीं गए थे एक रात के लिए, उसी में चोरों ने फिराक देखी और इनके साथ जो है बहुत नुकसान भी हो गया है इनका। इसी बारे में आइए इनसे पर बात करते हैं और जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। जी सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नितिन तोमर है। जी सर, बताएं कि क्या हुआ था, पूरा चोरी वगैरह कैसे हुई? मैम, हम 16 तारीख को सुबह जयपुर के लिए निकले। वैसे हम रोज़ मतलब हमारा एक दिन का ही होता है, हम वापस भी आ जाते हैं। सुबह निकलते हैं तो शाम को हमारे वापसी होती है, लेकिन हमने फैमिली के साथ गया था तो एक दिन का स्टे हमने सोचा कि कर लेते हैं, बिकॉज रात को ड्राइव करना हमें रिस्क रहता है। इस दौरान मतलब हमें सुबह 17 तारीख के सुबह 6 बजे हमारे जो मकान मालिक है उनका फ़ोन आया कि हमारे घर में ना चोरी हो गई है। तो वो भी इधर रहते नहीं है, वो भी अराउंड 6-7 महीने से इधर नहीं रहते, लेकिन उनको हमारे नेबर ने फ़ोन करा कि आपके घर में चोरी है और चोरी हो गई है, और तो उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया। तब मैं वहाँ से निकला और जब मैं इधर आया तो देखा मेरा सारा सामान सब कुछ बिखरा हुआ है। मैं इधर अराउंड 10:50 पे पहुँच गया था दिल्ली, 17 तारीख की सुबह को। सब कुछ बिखरा हुआ था, मेरा सोने का सामान सारा, मेरा कैश, चांदी का सामान था, सब कुछ मेरे कीमती, मतलब जो भी मेरे यूटेंसिल्स थे सब कुछ वो ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। लैपटॉप ले गया मेरा। तो ये सारा हुआ और उसके बाद हमने एफआईआर कराई। एफआईआर भी हमारी इतनी लेट हुई है, हमने सुबह 3 बजे से हमने कॉल कर दिया था, 3:30 बजे पुलिस वालों को। उसके बाद वो आए हैं 4-4:30 के करीब, उन्होंने सारा देखा है। उसके बाद भी पूरी एफआईआर होने के अगले दिन 11 बजे एफआईआर उन्होंने मुझे करके दी है। पूरा दिन वो बीत गया, उस दिन कोई इन्होंने एफआईआर नहीं ली मेरे से, ना इन्होंने हमसे कोई तहकीकात करी। फॉरेंसिक वाले आए थे, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लेके चले गए। आज तक उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। आज का दिन लगा लो, 16 से आज हो गया, पर आज तक उन्होंने हमें कोई बताया नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हो रहा। सर, वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा थे जिससे पुलिस देख सकती है? सीसीटीवी कैमरे इस सोसाइटी में बिल्कुल है ही नहीं, और बैक साइड पर तो बिल्कुल भी नहीं मिले, क्योंकि वो जो चोर बता रहे थे, जो हमारे नेबर ने देखा, उनको 3:10 के करीब उन्होंने देखा है उन चोरों को, चारों को। और वो 4 या 5 थे, आई डोंट नो, मतलब 4 उन्होंने देख लिया था, उन्होंने 4 को देखा है और 4 वो पीछे भागे हैं। पीछे बारात घर है, कम्युनिटी सेंटर, जिसमें एक भी कैमरा नहीं लगा हुआ। सर, जैसे सोसाइटी अपार्टमेंट है, इसमें तो जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, लेकिन फिर वो अंदर कैसे आए, इस चीज़ का आपको पता चला? सिक्योरिटी गार्ड जी जो है फ्रंट गेट में रहते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड जो बैक गेट पे बैठता है, वो गेट की हालत भी बड़ी जर्जर है, और जो बैक साइड की पूरी दीवारें सोसाइटी की पूरी टूटी डाटी है। आपको 2 जगह दिखाऊंगा जो मतलब जहाँ से लोग कंफर्टेबली मतलब आराम से चोर रस्ते हैं, 2 ऐसे जिसमें चल के आ सकते हैं। इतना इजी है कि उनको कुछ नहीं, जंप नहीं करना, उनको कुछ नहीं करना। और ये उन्होंने हमें डीडीएन से इन्होंने आरडब्ल्यूए से बात करी, तो वो बता रहे हमने ये डाल रखा है, हमने डीडीए को लिखित में दे रखा है, ये हमें करवाना है, उनके पास सारी रिपोर्ट है। लेकिन ये इतना टाइम हो गया, कह रहे हैं हमें 6-7 महीने से लिखा हुआ है, लेकिन ये काम डीडीए कुछ भी नहीं कर रहा। डीडीए फ्लैट्स हैं? हाँ, ये डीडीए पॉकेट है, तो डीडीए को उन्होंने लिख के दे रखा है, ये कर रखा है। तो मतलब यहाँ पे चोरियां हो ही जा रही हैं और डीडीए आराम से सोया हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के फैमिली में क्या हो गया क्या नहीं हो गया, उनको कोई मतलब नहीं। हमारा तो बिग लॉस हो चुका है। कितना अमाउंट लॉस हुआ है? हमारा करीबन नाना करते थे 15 से 20 लाख रुपए का हमारा नुकसान हो चुका है। क्या काम है आपका? हमारा ज्वेलरी का काम है। घर पे ज्वेलरी होगी, वही ज्वेलरी हमारी पर्सनल, मेरी वाइफ की ज्वेलरी थी, तो वो रखी हुई थी। हमें जनरली लोग सिक्योरिटी जो सोसाइटियों में आते ही इसलिए कि मिलती है सिक्योरिटी, बट हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया फर्स्ट टाइम, मतलब लाइफ में पहली बार, कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि ऐसा हो गया हमारे साथ कि सारा सामान हमारा लेके चले गए। इस अपार्टमेंट में पहले भी ऐसे चोरी के वारदातें आ रखी हैं? हाँ, थोड़ी छोटी मोटी हुई है, इतना बड़ा तो कोई भी अभी तक तो कभी भी कोई सुनने में नहीं आया। सेम डे में एक और चोरी भी हुई थी, पर उनका भी कुछ ज़्यादा सामान का नुकसान नहीं हुआ जितना हमारा नुकसान। सर, आपको किसी पे शक है कि किसी को पता हो कि आपको जाना है, उस वजह से वो आए हो? मैं एक ही बात कहता हूँ, यहाँ पे जो आते हैं फेरी वाले, ना किसी ने तो मुखबरी करी है, जिसने आगे बताया है किसी को। एक अकेले बंदे का कोई वो नहीं है रोल, ये सारा रोल पूरा प्ले है। कबाड़ी वाले आते हैं, उनको अलाउ किया जाता है, 10-10 कबाड़ी वाले घूम रहे हैं इधर। हाँ, और सारे मतलब मैं कहना नहीं चाहता, मतलब मॉमडन्स हैं, आई डोंट नो कि क्या है, बट ये चक्कर किसी ना किसी ने मुखबरी करी है।
जिनको पता था कि हम आज रात को नहीं आएंगे और वो आज चोरी होगी। हम कभी भी घर खाली नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते, लेकिन उस दिन हमने छोड़ा और उसी दिन चोरी हो गई। आपको लग रहा है कि पुलिस अभी तक कोई एक्शन ले रही है? पुलिस तो बस मेरे को बोल रखा है फुटेज निकालने के लिए। वो एक्शन और हमारे अकॉर्डिंग तो काम नहीं हो रहा है। और हमें सबसे ज़्यादा ये भी है कि जिन लोगों को पता था कि हम यहाँ नहीं है, हमारे नीचे जो ऑनर है, हाउस ऑनर है, उनके कोई रिलेटिव भी यहाँ रह रहे थे। 4-5 दिन से वो यहाँ रह रहे थे। हाउस ऑनर आप जानते थे उन रिलेटिव को? उनके रिलेटिव को हम बाय फेस जानते थे। हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि ऑनर है, हाउस ऑनर है, उनका कोई रिलेटिव है, तो हम लोग उनसे क्या आर्गुमेंट करें। तो वो छत पे जाया करते थे, जिसकी वजह से मैंने मेन जो स्टेयर्स का लॉक था वो नहीं लगाया था, क्योंकि वो ऊपर जाते थे। और उन्होंने हमें बिना बताए यहाँ से खाली कर दिया कि हम जा रहे हैं या मैं जा रहा हूँ। वो हमें ऑनर से ही पता चला कि वो तो आपसे आधा घंटा पहले चले गए। वो आधा घंटा पहले चले गए थे, बट हमारे अकॉर्डिंग तो वो यहीं कहीं गए होंगे दिल्ली में। हमें नहीं पता था कि वो यहाँ से चले गए। और वो उनका कहना है कि वो नीदरलैंड चले गए हैं और उन्होंने लॉन्ग टर्म का वीज़ा लगाया है। बट उनको हमारी मैक्सिमम बातें पता थी कि हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनके और हमारे बीच में ना एक शाफट पड़ता है, जिससे सारी आवाज़ उनकी हमारे पास आती थी और हमारी उनके पास। हम लोग तो हिंदी यूज़ करते हैं, तो माइट भी वो समझ गए होंगे, बट उनका कोई लैंग्वेज अलग था जो हमें समझ नहीं आता था कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। मुझे उन पर भी डाउट है। मेरे कोई नोन नहीं है जो मैं उनकी साइड लूँगी। मेरी डोमेस्टिक हेल्प भी है और स्टाफ भी है। आप सर्च तो करो, कम से कम आप कम से कम सर्च तो करो। ये सब बातें पुलिस को बताई कि ऐसे हमने नीचे सब कुछ बताया, मैंने नीचे वालों का भी बताया। एज पर घर का जो ऑनर है ना, वो तो ये कह रहे नहीं वो नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। बट हु नोज, आप चेक तो करो। पुलिस का काम तो चेक करना है, शक करना है। वो मेरे ऊपर भी शक करके देख लो आप, हो सकता है मैंने ही अपने घर में कराई हो, आप उसको वेरीफाई तो करो। अच्छा, वो कहने की पुलिस जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही, वो अपनी तरफ से कर रही है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हमें लग रहा। इतना तो हम सोच पा रहे हैं, हमारे से आगे सोचना चाहिए ना। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जितना सोच रहा है, उससे ज़्यादा उनको सोचना चाहिए कि वो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या ले। कौन से पुलिस थाने में आपने लिखवाई है कंप्लेंट? सेक्टर 23। और आपके केस का आईओ कौन है? भरतवीर जी। वो नहीं अभी तक कोई एक्शन ले रहे। हमें तो नहीं लगा, कोई रिजल्ट नहीं लगा है। वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बस यही एक बात रिपीट हो रही है। थोड़ा टाइम लगता है। अब टाइम जब बीत जाएगा, जब क्या करेंगे? देखो, एक मर्डर होता है, उसमें क्या होता है, हमें पकड़ना होता है, उसे सजा देनी होती है। यहाँ मेरे घर में इतनी बड़ी चोरी हुई है, सिर्फ चोर को पकड़ के मुझे नहीं करना, मुझे तो सामान भी बरामद करना है ना। मेरी तो कमाई हुई जमा पूंजी इतने टाइम की जो हम सेव कर रहे थे। हम कोई बहुत बड़े ज्वेलर नहीं है, हमारा सिल्वर का ज्वेलरी का काम है और हमने भी बहुत धीरे धीरे अपने आप को ग्रो किया है। इतना लॉस झेलने के लिए हमारी बैंक हमें अलाउ नहीं कर रही और हमें अपना सारा सामान वापस चाहिए, जो पुलिस कर सकती है और उनको करना चाहिए। क्योंकि हमें कहाँ से सिक्योरिटी मिलेगी? हम किसके पास जाएंगे? हमारी हेल्प तो वही करेंगे ना। और हमारी पुलिस फोर्स हमारी ही हेल्प के लिए है, तो फिर हमारी हेल्प उनको करनी चाहिए। तो हमें उनसे हेल्प चाहिए और हमें चाहिए कि वो हमारा सामान बरामद कराएं। पूरी इन्वेस्टिगेशन करी जाए, हर बंदे की करी जाए, सबके बयान लिए जाए, सबको एक बार शक की नज़र से हर किसी को देखोगे तभी तो उनको मिलेगा क्लू। अगर हर किसी को ये कह के छोड़ दिया जाएगा, अरे ये नहीं हो सकते, शायद पुलिस ने ऐसा किसी को कहा है ये नहीं हो सकते। हाँ, गार्ड लोगों के लिए, अरे ये तो गार्ड हैं, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। या नीचे वाले के लिए भी हम लोगों ने बोला था वो नहीं हो सकते हैं, उनका क्या मतलब? किसी ना किसी का तो मतलब है और ढूंढना तो पड़ेगा ही। अपने आप से तो कोई चोर अपने आप घर बैठे तो किसी को बेल नहीं बजी होगी ना कि उनके घर में कोई नहीं है और हम जाएं और चोरी कर ले। बिना किसी प्लानिंग के, प्लॉटिंग के ये काम नहीं हुआ है और हमें चाहिए कि हमारी सारी की सारी गुत्थी को सुलझाया जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमारी बहुत बड़ी फोर्स है, मैं नहीं कह रही हूँ सारी फोर्स मेरे ही काम में लग जाए, बट इतनी फोर्स है कि कुछ फोर्स तो हमारे लिए हेल्प कर सकती है ना। एक अकेला बंदा, एक पुलिस वाला, एक आईओ है, वो कितना कर लेंगे? उनको भी तो वहाँ से भी मिलना चाहिए। फॉरेंसिक के फुटप्रिंट्स लिए गए हैं, वो हैंड प्रिंट्स लिए गए हैं, तो वो हैंड प्रिंट्स भी आप मैच करो या फिर उनका निकालो डाटा वगैरह। कैसे हो सकता है? वो टीम जानती है ना, हम लोगों को तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। हम आपको बता दें कि चोर जो है वो इसी रास्ते से ऊपर गए थे और इनका जो फ्लैट है वो उन्होंने उसका ताला तोड़ा था और इनका कहना है कि जो इनका काम है वो ज्वेलरी का है, जिस वजह से घर पर ज्वेलरी भी रखी थी और कुछ कैश भी था, कुछ ज्वेलरी इनकी खुद की थी। ये किसी ट्रिप पर गए थे, रात के टाइम में यहाँ पे नहीं थे और इनका कहना है कि यहाँ पे जो है शायद किसी ने पूरी प्लानिंग करी थी, किसी को पता था कि ये घर पे नहीं रहने वाले, तो इनको किसी ना किसी पर शक है। इनका कहना है कि कोई भी हो सकता है। नीचे जो मकान मालिक है उनके कुछ मेहमान रहने आए हुए थे,
इन्हें उन पर भी शक है। इनका कहना है कि पुलिस जो है इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई करती इन्हें नहीं दिखाई दे रही है। जिस पे भी ये नाम ले रहे हैं पुलिस के सामने, जिस पर इनको शक है, पुलिस जो है उनको नहीं बुला रही इन्वेस्टिगेशन के लिए। और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के फिंगरप्रिंट्स आए थे वो भी उसकी भी डिटेल्स नहीं शेयर की। और इनका कहना है कि इनको जो है इनका सामान वापस चाहिए, पूरा बरामद चाहिए। हम आपको बता दें कि इनका 15 से 20 लाख का जो है वो नुकसान हो गया है। रातों रात जो है वो चोर आए, उनके हौसले इतने बुलंद हैं। और इनका कहना है कि सोसाइटी में जो है गार्ड्स भी है, लेकिन जो इस सोसाइटी की पीछे की दीवार है वो टूटी हुई है, जिससे टाप कर ये चोर आए थे। और सीसीटीवी फुटेजेस में इन्होंने चेक करा तो वहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनके ऊपर पुलिस जो है शक करती नहीं दिखाई दे रही। तो देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस जो है इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।